हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम पे बेस किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे अपन ने एक डिस्क ले रखी है और ये डिस्क क्या है, फ्री टू रोटेट, मतलब ये क्या है, रोटेट करेगी। अब यहाँ पे एक बॉय इसके कॉर्नर पे खड़ा है, डिस्क का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई, बॉय का मास अपन को दे रखा है m और डिस्क की रेडियस अपन को दे रखी है r। तो डिस्क की रेडियस है यहाँ पे r, ये जो बॉय है इसका मास है m और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को दे रखा है i के टर्म में। बॉय सडनली स्टार्ट रनिंग विथ v विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड ओमेगा ऑफ डिस्क। अब अपन को बता रहे हैं कि एक जो बॉय है ये एक डिस्क पे खड़ा है और ये डिस्क क्या कर रही है, फ्री टू रोटेट, मतलब ये रोटेट होएगी। अब ये बॉय क्या कर रहा है, सडनली इस पे आगे चलना स्टार्ट कर देता है। तो बॉय जब इस पे आगे की तरफ चलेगा तो ये डिस्क क्या करेगी, घूमेगी। तो डिस्क के पास में खुद का क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। जब बॉय इस पे चलना स्टार्ट करेगा तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे अपन कंडीशन देख रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन में क्या है, बॉय यहाँ पे खड़ा है। तो बॉय जब यहाँ पे खड़ा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिलता है, एल आर क्रॉस पी। इसको अपन ओपन करते हैं तो मिलता है अपन को एम वी आर परपेंडिकुलर या एम आर वी परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर या एम आर वी परपेंडिकुलर। इनिशियल में उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे उसका इनिशियली एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिल जाएगा, जीरो। फिर क्या करता है, सडनली बॉय इस पे चलना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो चलेगा तो वो क्या बनाएगा, खुद का उसके पास में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब ये बॉय चल रहा है आगे की तरफ तो इसका अपन को एंगुलर मोमेंटम, अब जो डिस्क क्या करेगी, डिस्क पे किसी भी तरह का बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल टॉर्क इस पे क्या है, जीरो है। तो ये डिस्क क्या करेगी, एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसको क्या करेगी, कैंसिल आउट करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल में अपन को एंगुलर मोमेंटम जीरो मिल रहा है तो फाइनल में भी अपन को एंगुलर मोमेंटम जीरो ही मिलना चाहिए। तो डिस्क क्या करेगी, इसके एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करेगी। अब ये चल रहा है आगे की तरफ तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा अपन को, बॉय का आर क्रॉस पी, ये अपन को मिल जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर। जब बॉय आगे की तरफ चल रहा है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, इस पॉइंट के अबाउट आर मिल रही है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एम वी आर। तो बॉय का अपन को मिल रहा है एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। अब अपन निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करता है, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करता है। अब ये अपन को क्या मिल रहा है, वेलोसिटी अपन ये आगे की तरफ चल रहा है तो वेलोसिटी अपन को इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो आर से वी की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करता है तो ये अपन को मिल रहा है आर, आर से वी। तो अपन को थंब कैसे मिल रहा है, जैसे बॉय ये डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क पे बॉय क्या कर रहा है, इस साइड में चलना स्टार्ट कर रहा है तो आर से वी की तरफ। तो अपन को कैसे मिल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अपन इसको ले लेते हैं, साइन पॉजिटिव ले लेता है। तो बॉय का एंगुलर मोमेंटम अपन को मिलता है एम वी आर। अब अपन कंसीडर करते हैं डिस्क का। अब डिस्क क्या करेगी, इसके एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करेगी। जैसे बॉय आगे की तरफ जाएगा तो डिस्क क्या करेगी, पीछे की तरफ रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो इसके एंगुलर मोमेंटम को ये कैंसिल करेगी। अब डिस्क का अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिल जाएगा, आई ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा से क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब ओमेगा की अपन को डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे ओमेगा की डायरेक्शन में। तो थंब की डायरेक्शन होगी वो अपन को यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे ओमेगा अपन को कैसे मिल रहा है, जैसे बॉय अब आगे की तरफ जा रहा है तो डिस्क पीछे की तरफ जा रही है तो डिस्क का अपन को एंगुलर मोमेंटम कैसे मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका अपन ले लेंगे नेगेटिव साइन, माइनस आई ओमेगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इनिशियल और फाइनल में एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में अपन को क्या मिल रहा है, बॉय का एंगुलर मोमेंटम प्लस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। बॉय का एंगुलर मोमेंटम अपन को मिल रहा है एम वी आर और डिस्क का अपन को मिलता है आई ओमेगा। और फाइनल में भी ये क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल में जीरो है तो फाइनल में भी जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क अपन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। अब यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अपन को मिलेगी एम वी आर अपॉन आई।
तो डिस्क की अपन को स्पीड क्या मिल गई, mv/r/i, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है, डिस्क है फ्री टू रोटेट है, एक बॉय यहाँ पे खड़ा है, सडनली वो क्या करता है, इस पे चलना स्टार्ट कर देता है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम बनेगा। अब इनिशियली डिस्क क्या है, इनिशियली डिस्क का अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि ये क्या है, फ्री टू रोटेट है, ये इनिशियली स्टेट में क्या है, ये स्टॉप है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका 0 मिल गया, तो फाइनल में भी इसका एंगुलर मोमेंटम अपन को 0 ही मिलेगा। तो बॉय क्या करे, इस पे चलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये जो डिस्क है ये क्या करेगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगी, एंगुलर मोमेंटम बनाएगी, और इसके एंगुलर मोमेंटम को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। तो फाइनल में भी अपन को एंगुलर मोमेंटम 0 मिलेगा। तो यहाँ से अपन ने ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट किया, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रखा है 2014 JEE एडवांस में। क्वेश्चन अपन को बोल रहा है अपने पास में एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे अपन ने इसके डायामीटर पे 2 टॉय गन लगा रखी है। टॉय गन की अपन को कंडीशन दे रखी है कि ये मासलेस है, ये टॉय गन क्या करेगी, शूट करेगी, तो यहाँ से 2 बॉल निकलेगी। 2 बॉल जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो इनकी अपन को वेलोसिटी दे रखी है 9 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन दीज बॉल लीव द प्लेटफॉर्म देयर वेलोसिटी आर 9 मीटर पर सेकंड। जब यहाँ से टॉय गन क्या करेगी, शूट करेगी, तो यहाँ से 2 बॉल निकलेगी और ये 2 बॉल जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस टाइम उन दोनों की वेलोसिटी सेम अपन को मिलती है 9 मीटर पर सेकंड। फाइंड ओमेगा ऑफ प्लेटफॉर्म व्हेन द बॉल लीव द डिस्क। तो जब ये टॉय गन शूट करेगी तो बॉल निकलेगी, तो इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम बनेगा, तो डिस्क क्या करेगी, इसके एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करेगी, तो डिस्क के पास में कुछ ओमेगा आएगा, तो वहां पे अपन को ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे अपन को क्या क्या टर्म्स दे रखी है, डिस्क है, इसका अपन को मास दे रखा है 0.45 kg, डिस्क की अपन को रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर। टॉय गन अपन ने यहाँ पे कंसीडर की है मासलेस है, इसका अपन ने किसी भी तरह का मास कंसीडर नहीं किया है। अगर अपन इसका भी मास कंसीडर करते तो ये भी क्या बनाती, एंगुलर मोमेंटम बनाती। टॉय बॉल मास, जहां से ये बॉल निकलेगी उनका अपन को मास ले रखा है 0.05 kg। तो अब यहाँ पे अपन के पास में कंडीशन क्या है, अपने पास में एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के डायामीटर पे अपन ने सेम डिस्टेंस पे, सेंटर से 0.25 डिस्टेंस पे 2 टॉय गन लगा रखे हैं। टॉय गन कैसी है, मासलेस है। अब टॉय गन में से जब वो शूट होती है तो बॉल बाहर निकलती है और वो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उनकी वेलोसिटी अपन को मिलती है 9 मीटर पर सेकंड। अब अपन को बताना है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो उस टाइम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि यहाँ पे अभी किसी तरह का शूट नहीं हुआ है तो बॉल यहाँ से बाहर ही नहीं निकली, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। बाद में क्या होता है, यहाँ से जब ये शूट होता है तो बॉल यहाँ से बाहर निकलती है, तो इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, बॉल के पास में एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो ये डिस्क क्या करेगी, इसके एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करेगी। तो फाइनल भी अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या चाहिए, 0 ही चाहिए, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे क्या लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। जो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम होगा वही अपन को फाइनल में भी एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, तो जब ये बॉल यहाँ से निकलेगी तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो पहले अपन गन का एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करते हैं। गन का क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, R क्रॉस P, ये अपन लिखते हैं mv/r परपेंडिकुलर। तो बॉल यहाँ से जब निकल रही है तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अपन को डिस्टेंस क्या मिल रही है, रेडियस के बराबर, और ये क्या है, रेडियस की हाफ है, तो ये वाली अपन को डिस्टेंस मिल गई, तो इसको अपन कंसिडर कर लेते हैं r। तो ये हो गई mv/r, r की वैल्यू क्या है, 0.25, वेलोसिटी अपन को दे रखी है 9 मीटर पर सेकंड, और m क्या है यहाँ पे, m है यहाँ पे मास दे रखा है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये तो हो गया गन का, एक गन का ये मिल रहा है अपन को, तो 2 गन का कितना मिल जाएगा, इसको अपन 2 टाइम्स कर लेंगे, तो गन का ओवरऑल अपन को मिलता है दोनों गन का 2 mv/r। यहाँ पे m क्या है, m किसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अपन कंसिडर कर रहे हैं बॉल का, तो यहाँ पे m क्या है, बॉल का मास है, क्योंकि गन का तो अपन को मासलेस दे रखा है, गन का तो यहाँ पे कोई मास ही नहीं है, तो गन का यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपन जो मास कंसीडर कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, बॉल का कर रहे हैं। अब अपन को डिस्क का देखते हैं, तो डिस्क का अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिल जाएगा, I ओमेगा। जब ये इस साइड में शूट होगी तो डिस्क क्या करेगी, इसके ऑपोजिट क्या बनाएगी, एंगुलर मोमेंटम बनाएगी, तो इसका अपन को ओमेगा मिलेगा क्लॉकवाइज, और डिस्क ऐसे शूट हो रही है तो इसका अपन को एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। अब देखते हैं I ओमेगा डिस्क का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, mr स्क्वायर।
अपॉन 2 ये हो गया ओमेगा। अब अपन निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। तो पहले अपन देखते हैं टॉय गन। तो टॉय गन की अपन डायरेक्शन देखते हैं। तो ये जैसे ये डिस्क है, जैसे यहाँ पे ये डिस्क है, अब यहाँ पे ये टॉय गन है, तो ये टॉय गन की अपन को कैसे मिल रही है, इस साइड में ये घूम रहा है, तो अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम क्या मिल रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में मिल रहा है। आर से वी की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे तो अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका भी अपन को कैसे मिल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ले लेते हैं अपन पॉजिटिव। अब डिस्क क्या कर रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम बनाएगी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अपन को कैसे मिलेगा, नेगेटिव। तो क्या करेंगे अपन, ओमेगा की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ओमेगा की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते हैं तो थंब की डायरेक्शन अपन को डाउनवर्ड मिलती है, तो इसको अपन ले लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन को डिस्क और गन दोनों का एंगुलर मोमेंटम मिल गया फाइनल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, 0 करना है। फाइनल कंडीशन में अपन को गन का मिलता है, साथ में ही एंगुलर मोमेंटम मिलता है डिस्क का, दोनों का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। गन में क्या मिलता है अपन को, 2 मास ऑफ बॉल वेलोसिटी आर क्या है 0.25 है, प्लस m डिस्क का अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है, माइनस मास ऑफ डिस्क रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओमेगा की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, 4 टाइम्स मास ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल, रेडियस बॉल, गन की कितनी रेडियस, गन की अपन को डिस्टेंस कितनी मिलती है सेंटर से, अपॉन मास ऑफ डिस्क रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 4 मास ऑफ बॉल, बॉल का अपन को मास कितना मिलता है 0.05, वेलोसिटी अपन को कितनी मिलती है 9, आर डिस्टेंस है, गन की अपन को डिस्टेंस कितनी मिलती है 0.25, डिस्क का अपन को मास कितना मिलता है 0.45, आर की वैल्यू अपन को कितनी मिलती है, रेडियस अपन को दे रखी है यहाँ पे 0.5, 0.5 इंटू 0.5 0.25, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट से ये पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 9 जा 45, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू अपन को मिल रही है 4। तो जब ये जो ये बॉल है, बॉल जब प्लेटफॉर्म को यहाँ से क्रॉस करेगी तो उस टाइम बॉल की तो अपन को वेलोसिटी मिलती है 9 मीटर पर सेकेंड, और जो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम बनाएगा, तो इसकी अपन को स्पीड क्या मिल जाएगी, प्लेटफॉर्म की स्पीड अपन को मिलती है 4 रेडियन पर सेकेंड। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।